यानी कि इंफ्रा बेस्ड पार्ट की हम बात करते हैं तो इंफ्रा का मतलब होता है कि हर कंपनी जब भी कोई काम करती है तो सबसे पहले अपना इंफ्रा लगाती है। इंफ्रा में क्या आता है कंपनी के अंदर कि आपने कोई भी सर्विस को डिप्लॉय करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हार्डवेयर परचेस करना पड़ेगा एक तरह से। क्लियर है? हार्डवेयर के ऊपर आपको पता है विंडोज सर्वर्स क्या है, या आप लाइनेक्स सर्वर्स यानी किसी टाइप का सर्वर आप यूज कर सकते हैं और इसके ऊपर आप अपनी सर्विस को डिप्लॉय कर सकते हैं। किस टाइप की सर्विस को, लाइक आपने क्या किया, वेब सर्वर को यहाँ पे इंस्टॉल किया और अपनी वेबसाइट की होस्टिंग इस सर्वर्स के ऊपर आपने कर दी एक तरह से। क्लियर है? किसके लिए यूज कर रहे हैं फॉरम्स को? होस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। यानी कि मैंने एक कंप्यूटर परचेस किया, ये मेरा इंफ्रा बेस्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे एक कंप्यूटर परचेस किया, एक हार्डवेयर लिया, उस हार्डवेयर के ऊपर हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो क्या है हमारा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमने यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया उसके ऊपर। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कौन सा इंस्टॉल किया, हमने सर्वर इंस्टॉल किया और सर्वर्स के अंदर हमने एक सर्विस को ऑन किया और वो था हमारा वेब सर्वर्स। क्लियर चीज? जब भी हम वेब सर्वर को यूज कर रहे हैं तो आपको पता है कि जब भी हम वेब सर्वर्स की बात कर रहे हैं, हमने कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखेंगे सर्वर्स के अंदर, तो हम चाहते हैं कि कोई भी यूजर इंटरनेट के थ्रू मेरी साइट की इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पब्लिक डोमेन के ऊपर मैंने अपने सर्वर को मैंने पब्लिक डोमेन से अटैच कर दिया यहाँ पे। क्लियर है? और मान लीजिए मेरी यहाँ पे जो साइट की होस्टिंग की, किस नाम से होस्टिंग की हमने, तो मैंने एक डीएनएस नेम परचेज किया www.cnt.com। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लिखे चलें कि जब भी आप www.cnt.com आप लिख रहे हैं यहाँ पे, क्लियर, तो आपको पता है कि जब भी आप इस सर्वर्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये सर्वर कहीं ना किसी लोकेशंस के ऊपर फिजिकली काम कर रहा है एक तरह से। क्लियर? तो आपने क्या किया, इस सर्वर को क्या प्रोवाइड किया आपने, एक आपने क्या परचेज किया, यहाँ पे एक पब्लिक आईपी परचेज किया। तो आपको ये भी पता है पब्लिक आईपी क्या होते हैं और प्राइवेट आईपी क्या होते हैं एक तरह से। क्लियर है? तो मीन पब्लिक आईपी होएगा तो ही पब्लिक नेटवर्क से यानी कि इंटरनेट से बैठकर हम इस साइट को अपने कंप्यूटर से ओपन कर सकते हैं एक तरह से। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब ये क्या था, आपने एक इंफ्रा लगाया, लेकिन आपकी कंपनी के पास आपका एक डेटाबेस सर्वर भी है कि आप चाहते हैं कि जो भी यूजर हमारी कंपनी के अंदर लॉगिन करें तो उनका सबसे पहले अथेंटिकेशन होना चाहिए। तो मेरी कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे एक सर्वर लगा दिया और उस सर्वर को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये मेरी कंपनी का एडी सर्वर है। एडी सर्वर हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर अथेंटिकेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हम यूजर के यूजर नेम पासवर्ड को स्टोर कर रहे हैं कि जब भी कोई यूजर अपना यूजर नेम पासवर्ड डाले तो वो डेटाबेस में जाके चेक होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक सर्वर्स के ऊपर मैंने अपनी वेबसाइट को रख लिया और दूसरी साइट के ऊपर मैंने किसको रख लिया, डेटाबेस को इंस्टॉल कर लिया, इट्स ए माई SQL सर्वर। को डाउट्स के अंदर? तो आप लेके चलें SQL सर्वर्स के अंदर आपका क्या चल रहा है, आपका डेटाबेस चल रहा है और आपका ये आपका वेब सर्वर है और वेब सर्वर के ऊपर आपका वेबसाइट चल रहा है। यहाँ पे आपका वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल, इट्स वेबसाइट। अब यहाँ पे क्या, ये हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे दिखाने की ट्राई क्या कर रहा हूँ आप लोगों को कि ये आपका इंफ्रा बेस्ड पार्ट होता क्या है। और इंफ्रा बेस्ड पार्ट के अंदर आपका जो फिजिकली हार्डवेयर है वो आप खुद बाई कर रही हैं, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनुअली इंस्टॉल कर रहे हैं और उसके अंदर वेब सर्वर की साइट की होस्टिंग आप मैनुअली कर रहे हैं और इस साइट को आप ग्लोबली यूज कर रहे हैं आप एक तरह से। यदि आप आपकी साइट के ऊपर कोई यूजर ने पासवर्ड डालता है तो उसकी अथेंटिकेशन आपके डेटाबेस सर्वर्स के ऊपर हो रही है। और हम चाहते हैं जैसे यूजर डेटाबेस में अथेंटिकेट हो जाता है तो मेरी कंपनी का यहाँ पे एक सर्वर और लगा हुआ है, इसका नाम है हमारा स्टोरेज सर्वर्स। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे स्टोरेज ऐड cnt.com के ऊपर मैंने इसको ऐड कर दिया। तो मैं चाहता हूँ जो यूजर अथेंटिकेटेड यूजर हो उसको यहाँ पे जो भी काम करे उसके लिए उसके नाम से एक ड्राइव मिल जाए और जो भी वो काम करे वो ई सर्वर्स के ऊपर ऑटोमेटिकली डाटा स्टोर हो जाए एक तरह से। तो वो यहाँ से कोई अपनी फोटो कोई वीडियो अपलोड करता है, लेकिन कौन यूजर, जो अथेंटिकेटेड यूजर है। जैसे आपने फेसबुक के ऊपर लॉगिन किया उसके बाद ये आप पिक्चर अपलोड कर रहे हैं या आप चैट कर रहे हैं एक तरह से, तो जो डाटा स्टोर हो रहा है कहाँ पे स्टोर हो रहा है, किसी ना किसी स्टोरेज सर्वर्स के अंदर स्टोर हो रहा है। लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड है कि यूजर अथेंटिकेट होना चाहिए एक तरह से। और अथेंटिकेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वेब सर्वर्स को ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो मेरी साइट यहाँ पे खुलेगी और यूजर साइन इन पे क्लिक करेगा, डाटाबेस में अथेंटिकेट होएगा। जैसे डाटाबेस में अथेंटिकेट हो गया उसको उसके नाम से एक ड्राइव मिली, जो भी काम इसने यहाँ पे किया वो कहाँ पे स्टोर हो गया, हमारा स्टोरेज सर्वर्स के अंदर स्टोर हो गया एक तरह से। क्लियर है?
इसी तरह से मेरी कंपनी के मेल सर्वर्स या अदर सर्वर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं एक तरह से। इसको क्या बोलेंगे, ये मेरा खुद का ऑन नेटवर्क है एक तरह से, ये हमारा एक फिजिकली नेटवर्क हो गया एक तरह से। कोई डाउट्स के अंदर? अब जब हम इस टाइप के नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं तो मीन इनमें से कोई भी हार्डवेयर फेलियर होता है तो मेरे एंड यूजर को प्रॉब्लम्स क्रिएट होएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सर्वर की क्लोनिंग करनी पड़ेगी। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है कि जो कुछ इसमें है सेम एज इट इज मुझे एक हार्डवेयर और परचेज करना है सेम ऐसा ही, और हम चाहते हैं कि बाकी चीजें हम उसके ऊपर स्टोर करें एक तरह से। हाँ कॉस्ट ज्यादा होगी, लेकिन आपका सर्वर चल रहा है तो हम कॉस्ट को ही नहीं देखेंगे ना। आप लेके चलें कि आपका साइट डाउन हो जाता है तो आपके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है, आपको तो काम ही बंद हो जाएगा। क्लियर? अब मैंने दोनों सर्वर को एक लोकेशन पे स्टोर नहीं करूंगा। एक सर्वर यदि मेरा चंडीगढ़ में लगा हुआ है तो दूसरा सर्वर मेरा यूएस के अंदर, सिंगापुर के अंदर, डिफरेंट लोकेशंस के अंदर होना चाहिए, लेकिन चंडीगढ़ के अंदर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कि कोई यहाँ पे चंडीगढ़ में कोई प्रॉब्लम्स आती है या कोई आप गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन ले लेती है कि यहाँ का नेट बंद कर देती है, तो मेरा जो सारा काम है वो खत्म हो जाएगा एक तरह से। क्लियर है? तो मेरे एंड कस्टमर को कई टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ मेरा एक सर्वर इंडिया में रहे और एक सर्वर मेरा यूएसए के अंदर है एक तरह से। तो मैंने यूएसए के अंदर भी स्पेस लिया, और यूएसए में भी मैंने एक स्पेस लिया, और वहां पे मैंने अपना हार्डवेयर लगाया और उस हार्डवेयर के ऊपर मैंने इसकी क्लोनिंग करके रख ली। इन केस मेरे इंडिया के अंदर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है तो मेरी जो साइट है वो यूएसए चलना चाहिए एक तरह से। क्लियर है चीज? तो हमने क्या किया, इसका एक क्लोन कर लिया एक तरह से। क्लियर? इसका बेनिफिट मुझे बहुत ज्यादा है। इसके दो बेनिफिट आ रहे हैं कि इससे एक तो आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, यानी कि आपका जो साइट है, मान लीजिए आपको कोई फेस्टिवल साइट है, फेस्टिवल साइट के ऊपर हो क्या रहा है, फेस्टिवल साइट के ऊपर ये हो रहा है कि जब आपके पास बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, क्लियर है, तो प्रॉब्लम क्या गेट होता है कि आपका जो हार्डवेयर की एक लिमिटेशन होती है। मान लो उसका जो हार्डवेयर है वो सिर्फ 80% आप सीपीयू यूज कर रहे हैं, आपको लगता है कस्टमर इससे ज्यादा आएंगे आपके पास, तो हो सकता है आपका हार्डवेयर क्रैश कर जाए। क्लियर है? तो आप क्या करते हैं, आप 2 साल एडवांस का सोच के एक हार्डवेयर परचेस कर लेते हैं एक तरह से। क्लियर है? तो मीन लेकिन जब मेरा साइट फेस्टिवल साइट है, जब मेरा सीजन नहीं है, तो मेरा साइट 40% भी यूज नहीं हो रहा है, तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होती है कि मैं इस हार्डवेयर को सेल आउट कर दूं, क्योंकि यदि मैं उसको सेल आउट करता भी हूं तो उसका जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगा एक तरह से। समझ आ गई चीज? तो मीन यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पे इसको किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। हम इसको एज अ लोड बैलेंसर भी इसको यूज कर सकते हैं, कि हम इसके ऊपर बैलेंस को देख सकते हैं एक तरह से। क्लियर है चीज? दूसरा इसका बेनिफिट क्या हो रहा है कि मीन आपका, आपने क्लोनिंग करने का बेनिफिट ये हुआ कि इन केस एक जगह पे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो दूसरी साइड से आपको सर्विस मिल जाएगा। लेकिन ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक पहली बात तो ये है कि इन सर्वर को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके पास क्या होना चाहिए, पावर बैकअप होना चाहिए, आपके पास जनरेटर वगैरह होने चाहिए, कि आपका साइट चलता रहे एक तरह से, यानी कि आपका लाइट चली जाती है तो आपका जनरेटर से आपको लाइट मिल जाए और आपका सर्वर लाइव रहे एक तरह से। पावर बैकअप के अलावा आपके पास 24 आवर्स आपके पास एसी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एसी होने चाहिए, आपके पास एक स्पेस प्रॉपर होना चाहिए। ये क्या आ गया, ये एक आपको सर्वर को रखने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होना चाहिए एक तरह से। तो यहाँ पे हम क्या देखने की ट्राई कर रहे हैं कि ये पहले भी हम बिना क्लाउड के भी हम काम कर रहे थे और इस टाइप से हमारे काम हो रहे थे एक तरह से। तो यहाँ पे हमारा एक हेड ऑफिस बन जाएगा, एक हमारा ब्रांच ऑफिस बन जाएगा, और जो भी सर्विसेज हैं वो आपको हेड ऑफिस से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे एक तरह से। क्लियर है? हेड ऑफिस में जहाँ पे आपके सारे सर्वर्स लगे हुए हैं, जहाँ से सारी सर्विसेज को डिप्लॉय किया जा रहा है एक तरह से। तो जहाँ से सर्विसेज जा रही हैं, यदि आपका हेड ऑफिस बंद हो जाता है तो आपके जितने ब्रांच ऑफिस हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जाएंगे एक तरह से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका क्लोनिंग करना पड़ेगा कि इन केस आपका सर्वर बंद हो भी जाता है तो मेरा क्लाइंट दूसरे सर्वर से कनेक्ट हो जाए एक तरह से। कोई डाउट्स में? लेकिन जब मैं क्लाउड के ऊपर काम कर रहा हूं तो क्लाउड के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो रहे हैं एक तरह से। क्लियर है चीज? क्लाउड के अंदर ना तो मुझे इंफ्रा के ऊपर जाना है, ना मुझे हार्डवेयर देखना है, ना मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है। जितना मैं यूज करूंगा यूज के हिसाब से मैं पे करूंगा, और उसके हिसाब से मेरा काम होएगा एक तरह से। क्लियर चीज? तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब भी हम क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हैं जब भी हम क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हैं, देखना यहाँ पे AWS नाम का फोल्डर है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क्स,
इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ऑन प्रेमाइसिस नेटवर्क का मतलब क्या होता है? ऑन प्रेमाइसिस नेटवर्क जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कौन सा नेटवर्क हमारा? ऑन प्रेमाइसिस नेटवर्क है। एक तरह से आप अपनी लोकेशंस के ऊपर अपने सर्वर्स लगा रहे हैं और उन सर्वर्स के ऊपर आपके एप्लीकेशंस को आप डिप्लॉय कर रहे हैं एक तरह से। यानी कि आपकी स्पेस भी आपकी है, हार्डवेयर भी आपका है, ठीक है, पावर बैकअप भी आपके हैं, एसी भी आपका है, यानी कि हर चीज आपकी लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके सर्वर चल रहे हैं और यहाँ से आपका सर्विसेज जो है वो डिप्लॉय हो रही है एक तरह से। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ है कि ऑन प्रेमाइसिस नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो किसका आता है? नेटवर्किंग का आता है एक तरह से। यानी कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जैसे आप यहाँ पे हैं, जितने भी ये कंप्यूटर चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी कोई ना कोई डिवाइस लगी है, आपका स्विच लगा हुआ है, राउटर्स लगा है, फायरवॉल्स लगी हैं, और उसके थ्रू आपके सारे सर्वर्स और क्लाइंट आपस में कनेक्टेड है। तो मीन आपको नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए। जब भी हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो नेटवर्किंग का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है नेटवर्किंग क्या है, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जब भी मैं नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ तो मीन आपको बहुत अच्छी नॉलेज आईपी एड्रेसिंग की होनी चाहिए। क्लियर है? आईपी एड्रेसिंग के अलावा आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आप कहाँ पे फायरवॉल यूज कर रहे हैं, कहाँ पे स्विच को यूज कर रहे हैं, कहाँ पे राउटर यूज कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है राउटर कहाँ पे यूज होते हैं, स्विचेस कहाँ पे यूज कर रहे हैं, और आपकी फायरवॉल्स फॉरवॉल्स कहाँ पे काम कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है जी। तो यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर आपका क्या क्या है? आईपी एड्रेसेस आ गया हमारे पास, डिवाइसेस के अंदर राउटर स्विच फायरवॉल्स आ गई। क्लियर है? इसके अलावा आपको बीपीएन, आपको नेट के बारे में, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको नेकल मीन नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको एक तरह से। यानी कि आपके यहाँ पे सर्वर लगे हैं, आपको पता है कि जब भी कोई सर्वर काम कर रहा है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? उस कंप्यूटर को एक आईपी प्रोवाइड करते हैं। लाइक मैंने इस सिस्टम को आईपी दे दिया 10.1, इस कंप्यूटर का आईपी है 10.2। इस तरह से मेरे जितने भी कंप्यूटर चल रहे हैं, आपको पता है कि हर कंप्यूटर की एक नेटवर्क के ऊपर एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, तभी हमारा कम्युनिकेशन होता है एक तरह से। और ये सारे सिस्टम किससे अटैच हैं? आपके यहाँ पे कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जिसके थ्रू ये आपस में अटैच है एक तरह से। लेकिन आपके वेब सर्वर चल रहे हैं, आपके डेटाबेस सर्वर चल रहे हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कहीं से भी आपके सर्वर हैक नहीं होने चाहिए। तो आपको सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर? दूसरा, आपको कोई यूजर घर से बैठ के मेरे सर्वर्स को कनेक्ट कर रहा है, तो आपको बीपीएन का नॉलेज होना चाहिए। बीपीएन कैसे काम करता है? यहाँ पे नेकल एक नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है। आप फायरवॉल के ऊपर किस टाइप के फिल्टर लगा रहे हैं, आपको फिल्टर्स का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन जब भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑन प्रेमाइसिस नेटवर्क के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको नेटवर्किंग का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए एक तरह से। क्लियर है चीज? दैट्स अबाउट ऑफ द नेटवर्किंग। क्लियर है? अभी हमने लास्ट टाइम बात की थी स्टोरेज की। तो स्टोरेज के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपका जो स्टोरेज होता है उसका नाम रेड भी कॉन्फ़िगर करते हैं एक तरह से। तो मैंने आपको बताया था रेड 0 क्या होती है, 1 क्या होती है, रेड 5 क्या होती है। यानी कि मिररिंग क्या है। क्लियर है? सिंपल वॉल्यूम क्या है, स्पैन्ड वॉल्यूम क्या है, डाटा कैसे स्टोर हो रहा है, किस टाइप के डाटा को आप लाइव करना चाहते हैं, किस टाइप के डाटा को आप चाहते हैं कि आपको विद इन कंपनी यूज होना चाहिए। तो ये सारे काम कहाँ पे हम कर रहे हैं? स्टोरेज के ऊपर काम कर रहे हैं। यदि हम जब भी स्टोरेज की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है फाइल सर्वर। तो जहां पे डाटा स्टोर होता है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है? हमारा फाइल सर्वर्स के ऊपर डाटा स्टोर हो रहा है। और हम फाइल सर्वर्स के ऊपर मेरी कंपनी के सॉफ्टवेयर, मेरा डेवलपमेंट का डाटा या किसी भी टाइप का डाटा है वो हमारा कहाँ पे है? स्टोरेज के अंदर है एक तरह से। और उस स्टोरेज को हम बाकी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और वो भी आपके डाटा को एक्सेस कर पा रहे हैं एक तरह से। समझ पाए कि नहीं? जैसे मीन आपने कोई डाटा आप मेल कर रहे हैं किसी को। क्लियर है? तो वो भी क्या है? एक डाटा शेयरिंग का एक कंसेप्ट है एक तरह से। लेकिन जहां पे मेल स्टोर स्टोर हुआ आपका, तो वहां पे एक मेल बॉक्स लगा हुआ है। उस मेल बॉक्स के अंदर आपने अपने मेल को रख दिया। क्लियर है? और आप लॉग इन करके अपनी मेल को रीड कर सकते हैं एक तरह से। तो जो मेल बॉक्स है वो कहाँ पे लगा हुआ है? हमारा स्टोरेज के अंदर लगा है। लेकिन क्या मेल बॉक्स जो स्टोरेज सर्वर वहां पे लगा हुआ है, क्या उसमें प्रॉब्लम नहीं आता होगा? प्रॉब्लम उसमें भी आता है। लेकिन हमने क्या किया, उसके प्रॉपर बैकअप्स लेके रखे हुए एक तरह से। उसके भेज दो, अंदर ही भेज दो। अच्छा बेटा, यहाँ पे अपना अभी टाइम है आपके पास? अभी स्टार्ट ही हुआ है, टाइम है तो आप देख सकते हो साथ में ही। ठीक है, तो बाकी नंबर ले लो। तो यहाँ पे क्या है कि आपने कैसे इसको यूज करना है, आप लेके चलें कि जब हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं
तो स्टोरेज के अंदर आपको समझ आ गया, लेकिन जब मैं क्लाउड स्टोरेज की बात करूँ तो उसमें थोड़े से कंसेप्ट चेंज होते हैं, बट हमें उस चीज का नॉलेज होना चाहिए एक तरह से। क्लियर है? सेकेंडली पार्ट हमारा सर्वर्स का आता है। सर्वर्स का मतलब यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? सर्वर्स मीन आपको फिजिकली हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे हम i3 की बात करते हैं, i5, i7 या किसी भी टाइप की हम वर्किंग की बात करते हैं, तो हमें उस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि हार्डवेयर कैसे काम कर रहा है। आप डेल सर्वर, ब्लेड सर्वर, IBM सर्वर, किसी भी टाइप का सर्वर परचेज कर रहे हैं, आपको उस चीज का नॉलेज होना चाहिए एक तरह से। क्लियर है? यानी कि आप एक कंपनी के अंदर, हम दिखाने की ट्राई क्या कर रहा हूं मैं, कि एक नेटवर्क आपकी कंपनी के अंदर आप एक वेबसाइट की होस्टिंग करना चाहते हैं, तो आपके डेवलपर हैं जो वेबसाइट को डेवलप कर रहे होंगे एक तरह से। क्लियर है? उस कोड को वहीं कहीं जाके सर्वर के ऊपर स्टोर कर रहे होंगे। क्लियर है? आपका काम क्या है? उस एप्लीकेशंस को लाइव करना एक तरह से। तो आपने एप्लीकेशंस को लाइव करना है, तो आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। कुछ कनेक्शन इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, कुछ कनेक्शन आपके प्राइवेट में होंगे, और जो आपके डेवलपर होंगे वो प्राइवेट डोमेन पे बैठे हैं, और जो आपका एंड कस्टमर है वो पब्लिक डोमेन पे बैठा हुआ है, यानी कि इंटरनेट के ऊपर है। वो इंटरनेट से बैठ के वो आपकी साइट को यूज कर रहा है, और मेरा डेवलपर मेरी साइट को बना रहा है एक तरह से। समझ पा रहे हैं? तो डेवलपर कहाँ पे है? तो आप जब नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क के अंदर हमें समझना पड़ता है कि नेटवर्क तीन टाइप के आते हैं। पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क में कौन होता है? जैसे हम फेसबुक को यूज कर रहे हैं, तो हम पब्लिक नेटवर्क के अंदर जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन रखी है, हम केवल उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन जो फेसबुक को बना रहा है वो कहाँ पे बैठे हैं? प्राइवेट नेटवर्क के अंदर बैठे हुए हैं एक तरह से। क्लियर चीज? और कुछ एक यूजर्स होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, वो पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड नेटवर्क को भी यूज कर रहे होते हैं एक तरह से। तो तीन टाइप के नेटवर्क को हम यहाँ पे समझने की ट्राई करनी है। पब्लिक नेटवर्क क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, और आपका हाइब्रिड नेटवर्क कैसे काम करते हैं एक तरह से। क्लियर चीज? सेकेंडली, इस सर्वर को आपने वर्चुअली डिवाइड कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया है कई बार। हम नॉर्मली आप यूज कर रहे हैं, हाइपर भी यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, सिट्रिक्स यूज कर रहे हैं, VMware वर्कस्टेशन यूज कर रहे हैं। ये क्या है? आप फिजिकली हार्डवेयर को वर्चुअली डिवाइड करना है, तो आपको किस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि आपका वर्चुअलाइजेशन कैसे काम करता है। तो आप अपने हार्डवेयर को वर्चुअली डिवाइड करना है, तो आप किन किन चीजों को यूज करेंगे? सिट्रिक्स। आप यदि आप AWS क्लाउड के ऊपर काम करते हैं, किसको यूज करता है वो? सिट्रिक्स को यूज करता है अपने फिजिकली हार्डवेयर को डिवाइड करने के लिए। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो अपने हार्डवेयर को वर्चुअल डिवाइड करने के लिए किसको यूज कर रहा है? हाइपरवाइजर को यूज कर रहा है एक तरह से। समझ आ गई चीज? तो हमें वर्चुअलाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए कि आपका फिजिकली हार्डवेयर को वर्चुअली कैसे डिवाइड करते हैं। तो मैंने आपको कई बार दिखाया है कि हाइपर वी के ऊपर हम कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी कई मशीन इंस्टॉल कर रखी हैं हाइपर वी के ऊपर। तो आपको पता है कि ये जो मशीन चल रही है आपकी, जैसे बिन 16 पड़ा हुआ है, तो यदि मैं इसको स्टार्ट कर दूं, तो मेरी एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मेरे फिजिकली हार्डवेयर के ऊपर मैंने हाइपर वी यूज किया हुआ है, और इसके ऊपर मैंने एक वर्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। क्लियर है? इस वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमने कोई ना कोई मिडलवेयर एप्लीकेशन, मीन हमने पाइथन, PHP, कोई भी एप्लीकेशन हमने इस पे इंस्टॉल की होगी, और जो मेरा डेवलपर है वो उस कोड को रन करके देख रहा है। यदि जो रन हो रहा है कोड, उसको कहाँ पे डाला जा रहा है? आपका डाटा के अंदर। डाटा का मतलब पब्लिक डोमेन के अंदर। और हम उसको अपने वेबसाइट यानी कि एप्लीकेशंस के थ्रू हम उस डाटा को बाहर पास कर रहे हैं। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रिक्वायर्ड है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बट क्लियर? तो मैं यहाँ पे नेटवर्क से लेकर आपकी एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट तक आपको ये बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि आपकी जो एप्लीकेशन, आपको फेसबुक को एक्सेस कर रहे हैं, गूगल को यूज कर रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं नेटवर्क बना है। क्लियर? तो जहाँ पे नेटवर्क बना है, तो वहां पे हमें किसको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं। वो स्विच को यूज कर रहे हैं, फायरवॉल को यूज कर रहे हैं, केबल को यूज कर रहे हैं, ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल केबल को यूज कर रहे हैं। तो मीन वो नेटवर्किंग की बात होगी। फिर उन्होंने अपने स्टोरेज सब लगा के रखी है कि जो भी फेसबुक के अंदर एंड कस्टमर को डाटा स्टोर करेगा, पिक्चर अपलोड करेगा, तो कहाँ पे चली जाओ? स्टोरेज सर्वर के अंदर चले जाओ। तो उन्होंने स्टोरेज की मैनेजमेंट की होगी एक तरह से। फिर स्टोरेज के अलावा उन्होंने सर्वर्स की मैनेजमेंट, मीन उन्होंने कई टाइप के सर्वर्स लगा के रखे होंगे, अलग अलग सर्वर्स लगा के रखे होंगे, उनकी उन्होंने क्लोनिंग की होगी, और उन हार्डवेयर को वर्चुअली डिवाइड करके उसके अंदर वर्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए होंगे। उनकी एक डेवलपमेंट टीम बैठी होगी, जो क्या कर रही है? किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर कोड को डेवलप कर रही है, और उस कोड को वो कहाँ पे डाल रहे हैं? प्रोडक्शन के अंदर डाल रहे हैं, प्रोडक्शन में डाटा में डाल रहे हैं, और उस डाटा को हम एक एप्लीकेशन, HTTP एप्लीकेशन के थ्रू हम उस डाटा को बाहर पास कर रहे हैं। तो मीन जब भी आप इंटरनेट के थ्रू को डाटा एक्सेस करते हैं, तो आप कहाँ पे बैठे हुए हैं? एप्लीकेशंस के ऊपर बैठे हुए हैं एक तरह से। कोई डाउट इसके अंदर? ये क्या था? ये हम बात कर रहे थे ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क की, लेकिन आज की डेट में हम बात कर रहे हैं क्लाउड की। तो क्लाउड के अंदर सबसे पहला कंसेप्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस।
सेकेंडली आया हमारा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और थर्ड आया हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑन प्रेमिसेस के ऊपर सारे काम हम खुद कर रहे थे, क्लाउड के अंदर इनको अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर डिवाइड कर दिया गया। इंफ्रा टीम अलग से काम करेगी, प्लेटफॉर्म टीम अलग से काम करेगी, और जो हमारे सॉफ्टवेयर की सर्विस को यूज कर रहे हैं वो टीम अलग से काम करेगी। इंफ्रा वाला यूजर किसके ऊपर काम करेगा? नेटवर्किंग के ऊपर, यानी कि उसको जितने भी नेटवर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहाँ पे किसको कहते हैं हम, इसकी लैंग्वेज के अंदर हम इसको कहते हैं बीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। जब भी हम बीपीसी की बात करते हैं तो हमें आईपी एड्रेसिंग का, सबनेटिंग का, फायरवॉल का, बीपीएन का, यानी कि जो अभी मैं बातें कर रहा था, तो जो इंफ्रा के ऊपर काम कर रहा है यूजर, वो वर्क फ्रॉम होम यूजर्स को नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है एक तरह से। यदि वो नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है तो उसको प्रॉपर आईपी का, बीपीएन का, नेटिंग का, सभी चीजों का नॉलेज है एक तरह से। क्लियर? यदि हम स्टोरेज की बात करते हैं तो हम यहाँ पे 3 टाइप की स्टोरेज को यूज करते हैं। कौन कौन सी स्टोरेज हम यहाँ पे यूज करते हैं? यदि मैं क्लाउड की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एडब्ल्यूएस क्लाउड के ऊपर। यदि हम एडब्ल्यूएस क्लाउड के अंदर सबसे पहला जो पार्ट आ रहा है वो इट्स नेटवर्किंग। यदि मैं नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको समझना पड़ेगा नेटवर्किंग का मतलब क्या है यहाँ पे। नेटवर्किंग मीन, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मीन आपका जो नेटवर्क है उसके अंदर हम, यदि हम क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम अपने नेटवर्क को यहाँ पे इसकी लैंग्वेज में क्या कह देते हैं? बीपीसी कह देते हैं। बीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, और हमारे जो क्लाउड होते हैं वो भी 3 टाइप में आते हैं। कि कौन कौन से हैं हमारे? पब्लिक क्लाउड, आपके पास प्राइवेट क्लाउड, और तीसरा हमारा क्या रहा है? हाइब्रिड क्लाउड। तो 3 टाइप के हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? क्लाउड यूज कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए पब्लिक क्लाउड को कहाँ पे यूज करते हैं, प्राइवेट को कहाँ पे यूज करते हैं, और हाइब्रिड क्लाउड को हम कहाँ यूज करते हैं एक तरह से। क्लियर है चीज? दूसरा जो कंसेप्ट आ रहा है कि जब आप इन क्लाउड के ऊपर काम कर रही हैं, तो जब भी हम बीपीसी की बात करते हैं तो बीपीसी का जो कंसेप्ट है वो क्या है? आपको यहाँ पे नॉलेज किस चीज को होना चाहिए? आपको एड्रेसिंग का, सबसे इंपॉर्टेंट आपको बीपीएन का, नेट का, ये जो कंसेप्ट है आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए एक तरह से। क्लियर है चीज? और यहाँ पे हमारे पास और भी कई ऑप्शंस आती हैं, बट जब करेंगे तब समझ आएगा, अभी इसको छोड़ दें आप। बीपीसी समझ आया आप लोगों को? क्लियर? सेकेंडली पार्ट हम क्या यूज कर रहे हैं इसके अंदर, जब आपने यहाँ पे बीपीसी यूज कर लिया तो यहाँ पे हम देखें सेकंड जो पार्ट आ रहा है हमारा स्टोरेज का आ रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि जब हम क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हैं तो सेकंड पार्ट किसका है? हमारा स्टोरेज का पार्ट है। तो हम 3 टाइप की स्टोरेज यहाँ पे यूज करते हैं। कौन कौन सी स्टोरेज यूज कर रहे हैं हम? यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो स्टोरेज आ रही है उसको हम कहते हैं ईबीएस, सेकंड हमारा ईएफएस, और थर्ड आ रहा है हमारा एस3। इसका मतलब क्या है? ईबीएस होता है हमारा ब्लॉक स्टोरेज, ईएफएस होता है हमारा फाइल सर्वर्स, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, इलास्टिक फाइल सर्वर्स, एंड आपका एस3 ड्राइव्स। तो यानी कि आप चाहते हैं जो कंप्यूटर माउंटेड स्टोरेज होती है दैट्स अ ईबीएस। यानी कि जैसे मैं अपने कंप्यूटर से या आप लैपटॉप पे कोई भी डाटा स्टोर कर रहे हैं तो पहले आपको लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा। उस लैपटॉप के साथ एक हार्ड डिस्क माउंटेड है। आप जो भी काम स्टोर कर रहे हैं वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है? आपका आपके डिस्क के ऊपर डाटा स्टोर हो रहा है। तो दैट टाइप ऑफ स्टोरेज इज अ ईबीएस स्टोरेज, इट्स ए ब्लॉक स्टोरेज, कि आपने 500 जीबी का एक ब्लॉक लगा दिया और उसमें डाटा स्टोर कर रहे हैं आप एक तरह से। क्लियर? सेकंड लेता है हमारा ईएफएस, इसको कहते हैं इलास्टिक फाइल सर्वर्स। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, हमारी कंपनी के अंदर कुछ डाटा जो बाकी लोगों के साथ शेयर्ड है, तो उस टाइप के डाटा को हम कहते हैं ईएफएस। यानी कि आपका ईएफएस का मतलब है कि इलास्टिक बेस्ड है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने डाटा को कम ज्यादा कर सकते हैं एक तरह से। और तीसरे टाइप का स्टोरेज आ रहा है हमारा एस3 स्टोरेज। और एस3 स्टोरेज को हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? जैसे गूगल ड्राइव आप यूज कर रहे हैं तो गूगल ड्राइव के जो पीछे ड्राइव काम कर रही है, इससे एस3 ड्राइव काम कर रही है एक तरह से। क्लियर चीज? एस3 टाइप की ड्राइव काम कर रही है। तो हमें समझना पड़ेगा कि स्टोरेज कैसे काम कर रही है। यदि हम यहाँ पे बात करें एडब्ल्यूएस क्लाउड के अंदर, तो जो पहला कंसेप्ट आ रहा है इट्स EC2। इसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। यानी कि आपने जो भी वर्चुअल मशीन बनाई, उस वर्चुअल मशीन के लिए आप जो भी सीपीयू पावर, मेमोरी पावर, बैंडविड्थ, क्लियर है, आप स्टोरेज, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो मशीन है, आप जिस टाइप की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना चाहते हैं उसके लिए किस टाइप के हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है आपको। क्लियर है चीज? हाँ जी, समझ आ रहा है आप लोगों को? अवनीत, जी। जशन, आपको? यस सर, यस। ठीक है। अभी आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा रिक्वायर्ड होता है कि बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, बट ट्राई करें जो भी समझ आ रहा होगा इसमें से। ठीक। तो यहाँ पे आप लेके चलें कि
समझ आया EC2 क्या है? EC2 इज अ कंप्यूट पावर्स, कि आप अपना जो भी आपने एक वेब सर्वर लगाया, आपकी वेबसाइट के लिए जो पीछे हार्डवेयर लगा है, कितना रैम चाहिए, कितना डिस्क चाहिए, कितना प्रोसेसर चाहिए, दैट्स ए कंप्यूटिंग पावर्स। इसकी लैंग्वेज के अंदर हम उसको EC2 कहते हैं एक तरह से। क्लियर? तो हमें पता होना चाहिए EC2 कितने टाइप की होती हैं, उनको परचेजिंग कैसे होती है, उनका बिलिंग कैसे होती है, लाइक लाइक जो भी है। तो वो कंसेप्ट इसके अंदर आएगा आपका एक तरह से। क्लियर? तो यहाँ पे EC2 आ गया, नेटवर्किंग का पार्ट आ गया, स्टोरेज पार्ट आ गया। तो इस तरह से कई टॉपिक्स आपके क्लाउड के अंदर आते हैं एक तरह से। समझ आई? लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये, इसके पीछे पर्पज ये था कि आप लेके चलें। नेटवर्किंग समझ आया होगा आपको कि नेटवर्किंग कंसेप्ट है BPC, स्टोरेज मीन EBS EFS S3, सर्वर मीन कंप्यूट पावर्स, और जो भी आपको हार्डवेयर मिल रहा है इट्स ए वर्चुअल पावर्स, कंप्यूट पावर्स। तो मीन जो इंफ्रा के ऊपर जो टीम काम करेगी वो इस चीज को मैनेज करेगी एक तरह से। क्लियर है चीज? सेकंड जो टीम आती है हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यहाँ पे कौन लोग काम करते हैं? जो हमारे डेवलपर्स होते हैं एक तरह से। डेवलपर्स कौन है? जो वेबसाइट के कोड को डेवलप कर रहे हैं। अब मान लो फेसबुक आपने किसी ने डेवलप किया इसको, क्लियर, या बहुत सी बड़ी टीम बैकएंड में काम कर रही है। तो ऐसा नहीं कि उस एप्लीकेशन में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, उस एप्लीकेशन में भी कई टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन उस बग को निकालने के लिए उनका एक टेक्निकल टीम वहां पे बैठी है, जो उस एप्लीकेशन की प्रॉपर टेस्टिंग कर रही है, और जो डाटा प्रॉपर ठीक है प्रोडक्शन पे जा रहा है और उसको एप्लीकेशन के थ्रू बाहर पास किया जा रहा है। तो कहने का मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के ऊपर कौन लोग काम करते हैं? हमारी डेवलपर टीम काम करती है यहाँ पे एक तरह से। क्लियर है? डेवलपमेंट मीन जो आप पाइथन PHP लाइक किसी भी टाइप की लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, वो उसके ऊपर कोड को डेवलप कर रहे हैं और उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, और उसके बाद डाटा प्रोडक्शन पे जा रहा है एक तरह से। क्लियर? थर्ड जो पार्ट आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर लोग काम करते हैं? हमारे एंड यूजर्स काम करते हैं। हमारे एंड यूजर कौन होते हैं? एंड यूजर वो होते हैं जो सर्विस को ले रहे होते हैं। जैसे जोमेटो है, मैंने को खाना ऑर्डर किया, तो मुझे नहीं पता खाना कैसे बना। क्लियर चीज? मैंने उसको पे किया, खाना मेरे घर पे आ गया, तो मुझे उसका रेसिपी सीखने की नीड नहीं है एक तरह से। लेकिन रेसिपी को कोई तो बना रहा है वहां पे। वो कौन हुआ? हमारा डेवलपर हुआ एक तरह से। और जहां पे उन्होंने बना रहे हैं वो क्या हुआ? हमारा इंफ्रा हुआ एक तरह से हमारा। समझ आई चीज? तो इंफ्रा मीन जो उन्होंने स्पेस लेके रखी है जहां पे चीजें बन रही हैं एक तरह से, जहां पे उन्होंने सारे रिसोर्स इकट्ठे करके रखे हैं। जो बना रहे हैं दैट्स ए प्लेटफॉर्म, और जो उसको ले रहे हैं दैट्स ए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो मीन टेक्निकली इसको समझिए हम, तो टेक्निकल मीन आप यदि क्लाउड बेस्ड आपने एक्सेल यूज कर रहे हैं, आप लाइव एक्सेल यूज कर रहे हैं, आप गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, तो आप एंड कस्टमर हैं, तो आपके कौन सी सर्विस के ऊपर काम कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के ऊपर काम कर रहे हैं। जो उस चीज को बना रहा है वो हमारा डेवलपमेंट टीम हुआ, और जहां से वो चीज कॉल हो रही है वो हमारा इंफ्रा टीम हुआ एक तरह से। क्लियर है? तो आज मैं थोड़ा ज्यादा नहीं रखेंगे इसको। क्लियर? क्योंकि बाकी लोग हैं नहीं आज कोई भी। तो बाकी जो क्लास रखेंगे वो नेक्स्ट है। लेकिन बेसिक्स में कोई डाउट है पूछ सकते हैं अभी। हाँ जी, कुछ पूछना हो? ठीक है। ठीक है, बाकी फिर कल करते हैं। तो कल सेम टाइम के ऊपर, और कल से हम क्लाउड के डैशबोर्ड के ऊपर काम करेंगे। तो ये क्लाउड का डैशबोर्ड है, और इसके ऊपर हम कौन कौन सी सर्विसेज को यूज करेंगे वो सारी सर्विसेज यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पे हमारे सर्वर्स ऑलरेडी चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपने जिस टाइप का सर्वर यूज करना है, आपको मैक चाहिए, विंडो चाहिए, लिनक्स चाहिए, तो यहाँ से आपके पास आ रहा है कितने इंस्टांस? ये 3 इंस्टांस रनिंग है, दिखा रहा है। तो यहाँ पे 3 मशीन यहाँ पे चल रही हैं। हाँ, इनको बंद कर दिया करो। तो यहाँ पे आप लेके चलें, जैसे हमारे यहाँ पे क्लाइंट सर्वर लिनक्स, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट चल रही है। आपने साइट का कोड देखना है, आप सर्वर को कॉल कीजिए, आपका साइट चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के जो काम है वो हम क्लाउड के ऊपर करेंगे। क्लियर है? ठीक है, बाकी फिर कल देखते हैं इसके ऊपर। कुछ पूछना तो बताइए। ठीक है जी।